नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन इसी बीच में इस ट्रेडिंग वीक में कौन कौन से स्टॉक पे ध्यान रखना है जिसमें उछल कूद हो सकती है, तो जी हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपनीज का नाम क्या है, SRF लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही केमिकल की रिनाउंड कंपनी हो। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए 3.5% हमें अब दिखाई पड़ रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, 4:1 का जो बोनस है हमें इसी में देखने को मिल रहा है। इसके पहले दोस्तों जब 10,000 के भाव पे था, एक महीना पहले जैसे बोनस की न्यूज़ आई थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आप इसमें आराम से स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं, और गैस उधर से ये 20% अप हो चुका है। सर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है, और शायद ही बहुत ही ऐसी कम कंपनी होती है जिसने इतने पैसे बना के दिए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है। तो जी हाँ फटाफट अब देख लेते हैं कि इनके एक्स बोनस डेट क्या देखने को मिल रहा है, बिकॉज वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब देख सकते हैं कि 4:1 का मतलब क्या होता है, आपके एक शेयर के बदले एडिशनल 4 और मिलेंगे, मतलब एक बन जाएंगे 5। तो जी हाँ दोस्तों, ये अगर आप देखें तो इनके जो एक्स डेट है 13 अक्टूबर को देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की डेट की बात की जाए तो आज है 10 अक्टूबर, और 11 और 12 तक आप खरीदते हैं तो ही दोस्तों एलिजिबल होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया है तो आप मत करिए, और इधर पे एक बार जब बोनस एडजस्टमेंट हो जाएगा, जब शेयर प्राइस टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उधर पे निवेश करना सही होगा। अत्यधिक रैली आ चुकी है, तो बोनस के न्यूज़ के बाद हो सकता है कि आने वाले कल में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो अगर होता है दोस्तों तो मार्केट उसको चीयर भी कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा जैसे कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, और निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केमिकल की एक लार्ज कैप कंपनी है और इसने बहुत लोग घुसने का मौका भी नहीं दिया है, लेकिन यस जब इनके प्राइस टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत लोग निवेशक अट्रैक्ट भी हो जाएं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इधर पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, और एक बार टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए तो ही आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। रिलायंस की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको इंडिविजुअली कवर करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि स्टॉक फटाफट में ही एक ही बार इसको कवर कर दूंगा। तो जी हाँ, रिलायंस की बात की जाए तो उनके जो यूनिट ने 40% बाई कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, किसमें, स्टर्लिंग एंड विल्सन में। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है किसके लिए, रिलायंस शेयर होल्डर्स के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये RSC सोलर होल्डिंग की बात की जाए तो उसमें देखने को मिलती है, और $771 मिलियन पे ये डील देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा जो स्टेक है रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है। मैंने आपको रिलायंस को बहुत बार कवर किया था, और दोस्तों लास्ट वीक की बात की जाए पिछले एक महीना से हर स्टॉक फटाफट की सीरीज़ में मैंने इसको 1 से 2 बार कवर किया ही है, और बताया है कि रिलायंस जैसे कंपनी पे अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, बिकॉज थोड़ी सी स्लो भागती है, लेकिन यस ये सब लार्ज कैप कंपनी है तो याद रखिएगा आपको रिस्क बहुत ही कम होता है। जिस हिसाब से गाइस ये एग्रेसिव है और जिस हिसाब से बिजनेस को एक्वायर कर रही है, तो जी हाँ आने वाले कल में ये सोलर एनर्जी पे भी काफ़ी एक्टिव देखने को मिल सकती है। ऐसे ही रिलायंस ने ब्रेकआउट दे दिया है, मैंने आपको स्ट्रिक्टली बताया था कि एकदम टिके हुए रहे। इसके पहले रिलायंस ने बहुत लोगों को अच्छे खासे एकुमुलेशन का मौका दिया, बहुत लोगों ने लॉस में बेच दिया और दूसरे शेयर्स खरीद लिए। दोस्तों ये आपकी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से रिलायंस को अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी पोटेंशियल है, और एक बार ये 2700 के लेवल को तोड़ता है तो जी हाँ आने वाले कल में गाइस ये 2950 के लेवल पे भी जा सकता है, और जो 3000 का मार्क था गाइस वो हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस में अगर आपको निवेश करना है, एक डिप का अगर इंतजार करते हैं तो सही है। अगर आप निवेश अभी भी करते हैं तो SIP के वे में करिएगा। रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिनके आने वाले कल में बहुत ही वैल्यू अनलॉकिंग होने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज इनके रिटेल के आम की बात की जाए और बहुत सारे आम आने वाले कर में ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो रिलायंस अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। लेट्स होप कि इधर पे एक ब्रेकआउट दे, बिकॉज हम लोगों ने बहुत ही लंबे अरसे से रिलायंस को होल्ड एंड कंटिन्यू किया है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर IGL में क्या करें, बिकॉज इसके पहले IGL ने पैसे बनाए थे, लेकिन अभी की बात की जाए इसमें बहुत पेशेंस टेस्ट हो रहा है, और ये 550 के लेवल पे जाके बार बार रेजिस्टेंस खा रहा है। इसके पहले दोस्तों इसने 594 का हाई बनाया था, उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रही है। लास्ट डे भी हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। बात की जाए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि अच्छी कंपनी में थोड़ा टाइम लग सकता है। बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें भी हमें 6 महीना ऐसे कोई लाइक उछाल देखने को नहीं मिला। तो ये एक डेफरी कंपनी है, याद रखिएगा। तो अगर आप होल्ड करते हैं आपको रिवॉर्ड मिलेगा। डाउनसाइड की बात की जाए तो मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, और CMP एकदम बाई हो सकता है, तो आपके पास से कंटिन्यू करें। मेरे पास भी दोस्तों ये स्टॉक है और मैं इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आपके पास पेशेंस है और टाइम दीजिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा टाटा पावर को लेके, मेरी क्या कमेंट्री है। मैंने इसके पहले ही बताया है कि टाटा पावर आने वाले कल में रिन्यूएबल फ्रंट में बहुत लीड फैक्टर प्ले कर सकती है, और इसी की वजह से गए टाटा पावर में 120 के भाव से मैंने कंटिन्यूसली स्टॉक फटाफट में कवर किया। तो बताया था कि SIP के वे में इक्का दुक्का स्टॉक उठाते रहे, और 2025-30 का विजन है तो ये कंपनी कुछ अच्छा करके दिखा सकती है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो 177 के भाव पे दिखाई पड़ रही थी।
इसके पहले भी एक ब्रोकर ने इसको 101 का टारगेट दिया था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ब्रोकर का अनुमान होता है, वो कभी मीट होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन यस, हमें अपना रैशनल पूरा करना है। इनके सीईओ ने बताया भी था कि आने वाले 5 साल में ये 5 से 7 गुना रिन्यूएबल फंड में बढ़ सकता है। कोई भी कंपनी दोस्तों 5 से 7 गुना बढ़ती है, उनके शेयर प्राइस में 8 से 10 गुना रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो टाटा पावर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई पे है या फिर गिरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर पे अपनी एसआईपी कंटिन्यू करो और धीरे धीरे अकोमोडेशन करे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिकॉज आने वाले कल में इसमें डिमांड इमर्ज होगा। बहुत जो न्यूबी होंगे वो टाटा पावर को निवेश करेंगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई पड़ता है, लेकिन अपना आपा मत खोइएगा और एलोकेशन ठीक ठाक दीजिएगा। 2-3% ठीक है, उससे ज़्यादा एलोकेट मत करिएगा और एसआईपी के वे में धीरे धीरे इसको उठाते रहें। पारस डिफेंस की बात की जाए, कंटिन्यूसली हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और कुछ दिन पहले ही इनके हमें आईपीओ देखने को मिले थे। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें इतना सर्किट लग रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह एक ही है कि मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर बहुत ही कम अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ही छोटा अमाउंट था, जिसकी वजह से बहुत निवेशक इसमें अट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ प्राइस से 2 गुना 6 गुना के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, ताबड़तोड़ लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस, एमटीआर टेक्नोलॉजीज डिफेंस में मुझे अच्छा लगता है। इसके पहले ही मैंने एमटीआर को कवर किया था, बताया भी था कि 1000 के भाव पे हमने एमटीआर लिया है और उसके बाद अभी 1600 के भाव पे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उधर पे मेरी जो प्रेफरेंस है एमटीआर में ज़्यादा होगी, बिकॉज मैंने फंडामेंटल्स देखे ठीक ठाक देखने को मिलती है, बट मुझे एमटीआर ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो आपके पास आईपीओ से मिला हुआ था, तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। निवेश करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि अभी टाइम में काफ़ी बस है, इसको अवॉइड करें, बिकॉज सर्किट पर सर्किट लग रहा है। हो सकता है कि आने वाले कल में ये और ही भाग जाए, लेकिन अभी के टाइम में रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, निवेश करते भी हैं। तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ को आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है टीसीएस के लिए, बिकॉज टीसीएस की बात की जाए तो हमें फ्राइडे को लेट इवनिंग इनके नंबर्स देखने को मिले थे। Q2 के नंबर्स मैंने एनालिसिस भी की थी, बताया था कि नंबर्स हमें इन लाइन देखने को मिल रहे थे। बहुत सारे ब्रोकर्स ने ये दिखाया कि उनके एस्टिमेट मीट हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स की मानी जाए उनके एस्टिमेट बीट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है पर्सनली कि इनके जो नंबर्स हैं इन लाइन देखने को मिल रहे हैं और मार्केट सुप्रीम है। लेट्स सी कि मार्केट उसको क्या रिवॉर्ड करती है। बात की जाए पिछले कुछ समय में टीसीएस में, इन्फोसिस में काफ़ी रैली हमें देखने को मिली है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट इसको जो भी पनिश करे या फिर रिवॉर्ड करे, 4000 लेवल तोड़ता है तो भाई इसके लिए आने वाले 4400 का लेवल एकदम खुल जाता है। गिरता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब का लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी जिसका क्वार्टरली प्रॉफिट 9000-10,000 करोड़ के आसपास होता है, तो उन सब में गिरावट से डरना नहीं है और गिरता भी है तो आपको एडवांटेज करना है। अब मार्केट सुप्रीम है, देखना बनता है कि इधर पे क्या मार्केट इसको ट्रीट करती है। बट मेरे हिसाब से नंबर्स इन लाइन है और जो पहले से ही प्रीव्यू था कि इनके जो एस्टिमेट होने वाले हैं 3 से 5% रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टरली, वही देखने को मिल रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट इसको रिवॉर्ड करे, पनिश भी करती है तो कोई दिक्कत वाली कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी सब डेफरी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में इनके जो बिजनेस है चलते ही रहेंगे और आईटी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। तो पैनिक मत करिए, गिरता भी है तो उधर पे आपको बोल्डली कॉन्फिडेंटली होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। बात की है बजाज फाइनेंस की, तो जी हाँ, सो इनके भी Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और इनका जो एस्टिमेट है, जो इनके ग्रोथ की बात की जाए, जो इनके शॉप्स की बात की जाए, जो इनके फ्रेंचाइजी की बात की जाए, उसमें हमें लास्ट ईयर से अच्छा खासा तकरीबन 30% से ऊपर साल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 7730 के आसपास दिखाई पड़ रहा था। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट में अगर आप सोचते हैं कि क्रैश से कितना भागा तो आप कभी निवेश नहीं कर पाएंगे, आपको प्राइस काफ़ी महंगा लगेगा। कोविड के लेवल के पहले ये 5000 के भाव पे था, कोविड नहीं आया होता तो अभी तक कि 10,000 के लेवल पे चला जाता और इनका जो रिकवरी है वो काफ़ी स्विफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इतना लिक्विडिटी हाई है और इतना कम इंटरेस्ट रेट है, इससे इनको एसबीआई कार्ड को, बैंकों को बेनिफिट मिलेगा। तो जी हाँ, हर एक भाव एडवांटेज करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फ्रेश निवेश करना है, अभी दोस्तों 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 1-2 से स्टार्ट कर दीजिए। गिरता है तो अच्छी बात है, उठाने का मौका मिलेगा, नहीं गिरता है क्या पता फिर से भाग जाए Q2 के नंबर्स के पहले। तो ये सब दोस्तों बुढ़ापे की लाठी और इन सबको कंटिन्यू करें। आई होप कि नंबर अच्छे आएँ और नंबर अच्छे आते हैं तो वैसे इनके लिए 8800 का लेवल और 9000 का लेवल भी आने वाले कल में खुल सकता है। पिछले कुछ समय में हमें लास्ट ईयर देखने को मिला कि इन्फोसिस के एडीआर में तकरीबन 3% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एडीआर क्या होता है? जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हमें लिस्टेड देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे लास्ट ईयर की बात की जाए तो हमारा बाजार में ये लगभग 2% अप था। एसेंशियल के भी नंबर आए थे, नंबर की बात की जाए तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया, गिरता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, ये सब स्टॉक्स नहीं बल्कि कोर पोर्टफोलियो की स्टॉक होना चाहिए। गिरता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी ब्लू चिप कंपनी एक साल में ही पैसे 2 गुने से 2.5 गुना कर देगी तो उधर पे एक करेक्शन होता है, तो उधर बहुत लोग घुसने का मौका मिलेगा। तो आपके पास है, पेशेंसली होल्ड करें, कंटिन्यू करें और एक बार इनके जो नंबर आने वाले हैं 13 तारीख को एक बार देख लें। अगर आपको ठीक लगता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपनी साइड से बात करूँ तो गाइस, मैं ये सब कंपनी को लॉन्ग टर्म तक सोचता हूँ कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि इन सब कंपनी पे स्टेबिलिटी भी है और इन सब कंपनी पे आपको आने वाले कल में स्टेबल रिटर्न भी मिल सकते हैं।
इस बात की जाए हिंदुस्तान फूड, जी हाँ, सो एएसएम लिस्ट को लेके जो अपडेट हमें निकल के आ रही है, इससे क्या हुआ है, इनका भी एक स्टेज शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो यस, शेयर में हरियाली देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ समय से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में काफ़ी पोटेंशियल अभी भी गाइस से मौका दे रहे हैं। आप चाहें तो स्मॉल कैप में फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में हिंदुस्तान फूड को कवर देख सकते हैं। मैंने हिंदुस्तान फूड को 1850 में भी कवर किया था, 1900 पे भी कवर किया था, 2000 पे भी कवर किया था। अभी की बात की जाए बीच में ये 2200 के भाव पे भी गया था। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार ये निकलेगा तो एकदम रॉकेट बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास हैं, पेशेंसली होल्ड करें। ये सब निश की वजह से अभी के टाइम में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म तक अच्छा करेगी, बिकॉज इनकी ईपीएस ग्रोथ भी काफ़ी शानदार है, फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। और स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करना है तो इसको स्टडी कर लें। अगर आपके पैरामीटर फिट बैठता है तो आप चाहें तो हिंदुस्तान फूड को भी सीएम पे बाई कर सकते हैं। गिरता भी है तो 1850 के आसपास है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो बस एक बार रैली पकड़ेगी तो 3000 को भी क्रॉस कर सकती है। एफएल की बात की जाए, बहुत लोगों का डीमेट अकाउंट में आ चुका है, बहुत लोगों के नहीं आए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जीरोधा वाले हैं टेंशन ना करें, बहुत मैंने कमेंट्स देखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंटिन्यू करें। अच्छी बात तो ये है कि गाइस ये इधर पे एएसएम के स्टेज 1 में आ चुका है और इधर पे 10% का सर्किट रिवाइज हो चुका है, 5 से 10% के आसपास, जो अपने आप में ही शानदार बात है। मैंने कहाँ देखा कि 5 से 10% हो चुका है। आप चाहें तो बीएससी के जो साइट है उधर पर जाके अगर आप एफएल को सर्च करेंगे, उधर पर अगर आप सर्किट लिमिट देखेंगे तो ये एएसएम स्टेज 1 में आ चुका है और उसके बाद इधर पे 10% के आसपास सर्किट लिमिट रिवाइज हो चुका है। तो जी हाँ, Q2 के नंबर्स हो सकता है कि आने वाले कल में अच्छे ही आए, जो कि उम्मीद भी है। पैट की बात की जाए तो एक्विजिशन के बाद देखना बनता है कि इनके पैट कैसे आ रहे हैं, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करें, लेकिन इधर पे एग्रेसिव निवेश नहीं करें, और करते भी हैं तो अपना एसएल ले काम करें। और धीरे धीरे चाहते हैं तो ऑल टाइम हाई पे थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इसके पहले भी मैंने गला फाड़ फाड़ के इस पर बहुत वीडियो बनाई थी, बताया था कि एप्पल को मिस नहीं करना। जिन्होंने सही टाइम पर सही एक्शन लिया उनके पोर्टफोलियो में आज काफ़ी हरियाली है, तब के पास है, कंटिन्यू करें। बिकॉज डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ है और बहुत बड़ी मार्केट इंडिया है, जो आने वाले कल में एप्पल जैसे बिजनेस को और भी बड़ा कर सकते हैं। तब के पास है, कंटिन्यू करें। निवेश करना चाहते हैं तो अग्रेसिव मत बनिए, धीरे धीरे एसआईपी के वे में करिए, जहाँ पे आपको रिस्क भी नहीं लगेगा और आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। बात की जाए लॉरस लैब, जी हाँ दोस्तों, इस पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, बिकॉज ये 29 अक्टूबर से एफएनओ का स्टॉक भी बन सकता है। तो जी हाँ, अपने आप में ही क्वालिटी वाली कंपनी है। और लास्ट डे कारोबार की बात की जाए फ्लैट देखने को मिल रहा था। मैंने लॉरस लैब को बहुत बार कवर किया है, वैसा नहीं कि एफएनओ में होने के बाद मैं इसको फिर से कवर कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों। मुझे इस कंपनी में काफ़ी फेथ दिखाई पड़ता है, बिकॉज कंपनी एपीआई में काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। उनके जो प्रमोटर है उन्होंने कंपनी को खराब भी किया है, जिस हिसाब से इनके सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं और जो एपीआई का बूम है आने वाले कल में बहुत तेज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लॉरस लैब अभी भी आप निवेश कर सकते हैं। और एफएनओ के न्यूज़ के बाद इसमें आने वाले कुछ वीक में अच्छी खासी रैली ड्यू है, तो मुझे लगता है कि आपके पास है, कंटिन्यू करें। ये सब एक लॉन्ग टर्म वाला जेम दिखाई पड़ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, इधर पे एलके लिमिन्स, बहुत लोगों ने बोला कि क्या सर इधर पे भूल गए। नहीं भाई, भूला नहीं हो, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। ये भी दोस्तों मुझे बहुत ही पसंद स्टॉक है और मुझे वन ऑफ द फेवरेट लगता है। इसके मल्टीपल रीजन भी है, बिकॉज इनके ईपीएस की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। लास्ट डे की बात की तो हमें 1% की डाउनसाइड दिखाई पड़ रही थी। डरना नहीं है कि एसएम स्टेज 1 में आ गया, हो सकता है कि आने वाले कल में रैली आए और एसएम स्टेज 4 में चला जाए, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। एक कंसर्न था कि प्रोमोटर ने कंटिन्यूसली अपने स्टेक को बेचा, लेकिन फिर भी 2% के आसपास ही स्टेक सेल हुआ, लेकिन बहुत बड़ा स्टेक अभी भी प्रोमोटर ओन करते हैं। तो ये सब दोस्तों एकदम बुढ़ापे की लाठी है और इन सब में बहुत ही ग्रोथ है। अमाइंस की बात की जाए तो उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। बात की जाए वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, पेंट की बात की जाए, फार्मा की बात की जाए, क्रॉप इंडस्ट्री की बात की जाए, इसमें अमाइंस का रोल है। और जब तक इंडिया का बाजार है तब तक अमाइंस वाले बिजनेस चलते ही रहेंगे। तो एक मेजर जो शिफ्ट इंडिया में आया है फ्रॉम द चाइना, ये सारे केमिकल वाली कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आपके पास है, कंटिन्यू करें और चाहें तो एसआईपी करिए। गिरावट से पैनिक मत करिए, गिरता है तब के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज आपकी होल्डिंग की वैल्यू कम होगी, आप लॉस में नहीं रहेंगे। और एक बार जब रिकवरी करेगा तो वही दोस्तों हमें एप्पल वाली कहानी याद आ जाएगी। टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।